3 मार्च की वह रात जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है और उसी दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बनता है, यह समय साधारण नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अग्नि और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है, तब प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां अत्यंत जागृत हो जाती हैं। इसी जागृत समय में यदि कोई साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ एक विशेष वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके लौट आता है, तो उसके जीवन की दरिद्रता के बंधन ढीले होने लगते हैं। कहा जाता है कि यह स्पर्श केवल हाथ का नहीं होता, यह स्पर्श आपकी नियत, आपकी आस्था और आपके कर्मों का होता है। होलिका दहन का महत्व आप सभी जानते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मन में विश्वास अटल हो तो अग्नि भी रक्षा करती है। उसी अग्नि के सामने यदि आप अपने जीवन की गरीबी, कष्ट और रुकावटों को मन ही मन अर्पित कर दें, तो वह अग्नि उन्हें भस्म करने की शक्ति रखती है। और जब उसी रात चंद्र ग्रहण लगे तो चंद्रमा की शीतलता और मन से जुड़े दोषों की शुद्धि का समय भी आ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसे इस दिन चुपचाप स्पर्श करना चाहिए। परंपरा में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का निवास माना गया है। जब आप होलिका दहन या चंद्र ग्रहण की रात को बिना किसी को बताए शांत मन से पीपल के पास जाते हैं, तो आप केवल एक पेड़ को नहीं छूते, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सृष्टि का संचालन करती है। ये कार्य दिखावे के लिए नहीं है। इसे करते समय मन में किसी प्रकार का भय या लालच नहीं होना चाहिए। आपको केवल इतना संकल्प लेना है कि मेरे जीवन में जो भी आर्थिक तंगी, अभाव और संघर्ष हैं, वे अब समाप्त हों और मैं परिश्रम तथा सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ूं। जैसे ही आप उस वृक्ष को स्पर्श करते हैं, आपको अपनी सांसों को स्थिर रखना है और मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। कोई मंत्र अनिवार्य नहीं है, केवल सच्ची भावना ही पर्याप्त है। कहा जाता है कि 7 जन्मों की गरीबी का अर्थ केवल धन की कमी नहीं है। यह उन आदतों, उन सोचों और उन कर्मों की गरीबी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप उस पवित्र रात को प्रकृति के साक्षी में यह संकल्प लेते हैं, तो आपके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे अवसर मिलना शुरू होते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस उपाय को पूरी गोपनीयता से करना चाहिए। किसी को बताकर, दिखाकर या मजाक बनाकर करने से इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। आपको साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी शोर शराबे के जाना है। यदि संभव हो तो पहले स्नान कर लें और स्वच्छ मन से निकलें। रास्ते में किसी से अनावश्यक बातचीत न करें। जब वृक्ष के पास पहुंचें तो उसे प्रणाम करें और दाहिने हाथ से हल्का सा स्पर्श करें। स्पर्श के समय यह भावना रखें
कि जैसे ये वृक्ष वर्षों से खड़ा होकर आंधी तूफान और धूप को सहता आया है, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। फिर बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर लौट आए, घर आकर शांत बैठें और कुछ देर तक सकारात्मक विचारों में मन को स्थिर रखें। चंद्र ग्रहण का समय विशेष रूप से मन की शुद्धि का समय माना गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। इस समय यदि आप अपने मन के नकारात्मक विचारों को त्यागने का संकल्प लें तो वह अधिक प्रभावी होता है। इसलिए यदि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण एक ही दिन हो तो यह अवसर और भी शक्तिशाली बन जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल पेड़ को छूने से ही गरीबी दूर हो जाएगी? समझने वाली बात यह है कि यह उपाय आपके भाग्य को जागृत करने का एक माध्यम है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब आप अपने कर्मों में सुधार लाते हैं, आलस्य छोड़ते हैं और अवसरों का सही उपयोग करते हैं। यह स्पर्श आपके भीतर आत्मविश्वास जगाता है। जब आत्मविश्वास जगाता है तो व्यक्ति नई राहें खोजने लगता है। इस रात को आप चाहें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। उनके चरण स्पर्श करने से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके पास समय हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। दान से दरिद्रता का दोष कम होता है, परंतु मुख्य क्रिया वही है जो आपको एकांत में श्रद्धा के साथ करनी है। याद रखिए, ये कोई तंत्र या जादू नहीं है। ये आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच का संगम है। जब मन दृढ़ होता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। होलिका की अग्नि आपको यह सिखाती है कि हर बुराई को जलाया जा सकता है। चंद्र ग्रहण आपको यह सिखाता है कि अंधकार अस्थाई है, प्रकाश फिर लौट कर आता है। इसलिए 3 मार्च की उस पावन रात को भय या अंधविश्वास से नहीं बल्कि विश्वास और संयम से अपनाएं। शांत मन से उस पवित्र वृक्ष को स्पर्श करें, अपने भीतर के डर और अभाव को वहीं छोड़ दें और नए उत्साह के साथ घर लौट आएं। आने वाले दिनों में अपने कर्मों पर ध्यान दें, समय का सम्मान करें और हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन की दिशा बदल रही है, रुके हुए कार्य बनने लगे हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। 7 जन्मों की गरीबी दूर होने का वास्तविक अर्थ है आपके जीवन से अभाव की मानसिकता का समाप्त होना। जब यह मानसिकता समाप्त होती है तो समृद्धि अपने आप रास्ता खोज लेती है। उस रात का स्पर्श आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है यदि आप उसे पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ अपनाते हैं